Hello everyone, good morning, Jai Shri Krishna. So this is Dr. Akshita here, and today I'm gonna talk about Mulank 8 and the Bhagyank 4. This session would be in Hindi because many people were asking me to make a video in Hindi also. So ये वीडियो हिंदी में है। आप का अगर मूलांक 8 और भाग्यांक 4 है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8, 17 और 26 है और if you have this combination 8 and 4 then this video is for you. So हम पहले बात करेंगे सैटर्न शनि के बारे में। शनि इज अबाउट द डिसिप्लिन, लेबर, जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्ट्रिक्शंस एंड एंड्योरेंस, डिले, स्लोनेस, पेशेंस। तो शनि प्लैनेट जो होता है वो उसमें ये सारी क्वालिटी होती है। नाउ सैटर्न शनि के फ्रेंड्स कौन से होते हैं? मर्क्यूरी, बुध ग्रह, विनस, शुक्र एंड द राहु। ओके, इन द मूलांक कैटेगरी। तो अगर हम किसी पार्टनर का मूलांक चेक कर रहे हैं तो फ्रेंड्स मूलांक भी हो सकता है 5, 14, 23, 6, 15, 24 और 4, 13, 22, 31। अभी सैटर्न को कॉशन ध्यान रखने का है। जो सैटर्न के लिए एनिमी कहा जाता है दैट इज 9, 18, 27। ओके, द फॉरवर्ड नंबर एंड सैटर्न सुपीरियर नंबर इज okay, Saturn is a superior, when you count from 1 to 9, so 1 is superior and 8 is superior than the 9. तो इंडियन कल्चर में ऐसा कहा जाता है कि जो लड़की का मूलांक होता है वो लड़के के मूलांक से कम होना चाहिए। कम मीन्स लाइक इंफीरियर होना चाहिए। लाइक किसी लड़की का डेट ऑफ बर्थ जो है 8, 17, 26 और मूलांक 8 है तो लड़की का मूलांक 9 होना चाहिए। अगर 1 से लेकर 7 तक रहा तो वो बॉस रहेंगी, वो सुपीरियर रहेंगी, बट 9 रहा तो वहां पे मेल डोमिनेंस होगा। तो ये 8 नंबर वाले जो होते हैं वो मार्च 9, 18, 27 पे डोमिनेंट दिखाते हैं। और अदर्स नंबर ऑल्सो 1 to 8। अभी न्यूट्रल जो होता है जुपिटर गुरु नंबर दैट इज 3, 12, 21, 31। किसी का 3 अगर मूलांक है तो वो 8 नंबर के लिए न्यूट्रल रहता है। तो रिलेशनशिप विल बी मिक्स और अडेप्टेबल रेदर देन नेचुरली सपोर्टिव एंड कॉन्फ्लिक्टिंग। ओके, नाउ सैटर्न के एनिमीज जो होते हैं वो सन, मून, केतु एंड द मार्स। ओके, ये सन के एनिमीज होते हैं। 1 मूलांक, 2 मूलांक, 7 मूलांक और 9 मूलांक। ठीक है, तो 8 वालों की 9 पे चलती है और एक एक से लेकर 6, 1 से लेकर 7 जो मूलांक वाले होते हैं उनकी 8 वाले पे चलती है। ठीक है, तो इंडिया में ट्रेडिशनल ऐसे बोला जाता है कि लड़के को हमेशा अपने से फॉरवर्ड नंबर वाले मूलांक से शादी करनी चाहिए, तो वहां पे थोड़ा सा डोमिनेंट, थोड़ा सा मैनिपुलेशन रहेगा। अभी सुपीरियर और इंफीरियर की बात करते हैं हम। तो सो सुपीरियर और इंफीरियर की बात करते हैं तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 1 to 7 इज अ सुपीरियर डोमिनेंट। 8 पे रखने वाले जो लोग होंगे वो 1 to 7 होंगे और 8 वाले की चलेगी 9 वाले पे। तो इन्हें शादी जो है वो 9, 18, 27 वालों से करनी चाहिए। तो वहां पे इनकी चलेगी, डोमिनेंट रहेगा, मैनिपुलेशन ये इनको अच्छे से कर सकते हैं। Okay, so 9 can marry with any number because this is a sacred number in the astrology, in the numerology, in the both, and it is the highest among the all the numbers. However, like the superior is a 1 to 8 in the dominant or in the manipulation, but overall, if we talk about the power, passion, or energy, so this is the highest among the all the numbers. सो ऐसा कहा जाता है इंडियन और वेस्टर्न कल्चर में, अगर
फीमेल डोमिनेट ऑथोरिटी आपको चाहिए, तो फीमेल का मूलांक जो है वो हायर होना चाहिए। लाइक 8 अगर शादी करते हैं 1 to 7 नंबर किसी पर्सन से, तो वहां पे मैट्रियार्की आएगी, वहां पे फीमेल डोमिनेट ऑथोरिटी होगी, घर में उसकी चलेगी। और अगर पैट्रियार्की सोसाइटी चाहिए, तो अगर किसी लड़की का मूलांक 8 है, तो वो अगर 9 वाली से शादी करता है, तो वहां पे फिर पैट्रियार्की चलेगी, मतलब उस पैट्रियार्की मीन्स मैन डोमिनेट ऑथोरिटी रहेगी। तो अगर लड़का वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस है, तो वो अपने से हायर मूलांक वाली लड़की को पसंद करेगा और उससे शादी करना पसंद करेगा। इफ द इंडियन न्यूमरोलॉजी उनसे एसोसिएट है, तो वो फिर मेल डोमिनेट ऑथोरिटी पैट्रियार्की चाहता है, तो वो 9, 18, 27 वाली लड़की से शादी करना प्रेफर करेगा। And next I'll tell you the one thing that soul connection, like जो नियर बाय मूलांक होता है वही आपका सोल कनेक्शन होता है। लाइक फॉर 8 the 9 is a soul connection, okay, and the vice versa also, or sometimes for 9 the 1 is also a soul connection, and for the 8, like 7 is not, because 4 and 7 the Rahu and Ketu number are the exceptions, so they go together। for 8 के लिए फिर the, if we talk about the past, then it will go with the 6, okay, and for 6 it is a fifth, or like for the 6 it is a 8, like this. So this is a kind of a cycle, where you can find out like who is your soul connection। तो अगर 8 वालों को सुपीरियर, अगर डोमिनेंट पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, तो वो फिर 6 के साथ में रिलेशनशिप कर सकता है। और अगर उसको मतलब मेट्रियार्की चाहिए, और अगर उसको पेट्रियार्की चाहिए, तो फिर उसको 9 के साथ में करना चाहिए, क्योंकि सोल कनेक्शन दोनों होता है। तो पास्ट सोल कनेक्शन इज 6 एंड द फ्यूचर सोल कनेक्शन इज a 9। So and the present like is a 8, simple। Now let's talk about the 4, Dalululu, okay, delusion, okay, that's why I call the Rahu planet the Dalululu। The people who is associated with the number 4, दे आर द डेलू, दे लिव इन अ डेलुलुलु। तो वो ये लोग जो होते हैं अनकन्वेंशनल बींग्स होते हैं, एंड थोड़ा चीटिंग बिहेवियर होता है इनमें, सडन चेंजेस होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, स्टबननेस होती है, दे हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द फॉरेन कल्चर, थोड़ा वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है, डिजायर्स अनलिमिटेड होती है, ऑब्सेशन होता है। अगर पास्ट को जानने का ऑब्सेशन है, तो वो ऑब्सेशन रहेगा, फ्यूचर को जानने का ऑब्सेशन है, तो फिर उस वो रहेगा। एंड मटेरियलिस्टिक तो, and in the mythology, Rahu symbolizes a head without a body. Okay, so the Rahu number, like they are never satisfied until unless like they are not stable. So ये मैंने आपको बताया है। फिर 5 का कनेक्शन जो होता है वो पास्ट 4 से होता है, फ्यूचर 6 से होता है। सपोज किसी पर्सन का मूलांक 6 है, तो वो ट्राई करना चाहेगा या चाहेगी 8 नंबर, 9 नंबर, द फॉरवर्ड नंबर जो उससे इंफीरियर है। और if she wants superior a person, then he or she wanna try like a 5, 4, 3, 2 और 1। तो अभी like for an example हम बात कर रहे हैं 8 नंबर का, तो 8 नंबर का जो पास्ट अफेयर्स या पास्ट सोल कनेक्शन होगा किसी से, तो वो 6 से हो सकता है, ठीक है, और 4 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 2 मतलब बैकवर्ड नंबर से हो सकता है। और फ्यूचर कनेक्शन हम देखें तो वो फॉरवर्ड नंबर, लाइक दैट इज ओनली 9 नंबर से होता है। 9 के बाद में सीरीज खत्म हो जाती है। ना व्हाट इज योर इंक्लिनेशन, ठीक है, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ द पीपल, दे हैव अ डिफरेंट परसेप्शन। तो कुछ लोग सेम मूलांक प्रेफर करते हैं, दैट इज अ जेंडर इक्वालिटी और इक्वालिटेरियन सोसाइटी। सो यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स। लाइक मेरा तो 9 नंबर है मूलांक, बिकॉज 18 सितंबर। तो अगर मैं किसी से भी विवाह करती हूँ नंबर 1 से 8, तो सबका मेरे पे डोमिनेंस ही रहेगा, मैं मैनिपुलेटिव ही रहूंगी रिलेशनशिप में। नॉट इन द प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ इज डिफरेंट, वो हम पैथागोरियन मेथड से देखते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। और रिलेशनशिप में हम मूलांक देखते हैं, तो 1 to 8 विल बी डोमिनेंट।
सो कंपैटिबिलिटी के लिए सब कुछ चेक करना होता है, न्यूमरोलॉजिकल थिंग्स चेक करनी होती है, एंड इन विच लाइक नेम नंबर, सोल नंबर, एंड एस्ट्रोलॉजी में हम नक्षत्रास देखते हैं। नक्षत्रास में भी ऐसा देखा जाता है कि अगर सुपीरियर नक्षत्र है तो वो वहाँ डोमिनेंट उसका ही रहेगा। जैसे मेरा 4 नंबर रोहिणी नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र और चंद्र नक्षत्र, और सूर्य नक्षत्र मेरा वन कृतिका नक्षत्र है। ओके, तो हम विवाह के लिए इसको प्रेफर करते हैं, चंद्र नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, दैट इज अ रोहिणी, और वन इज अ दैट इज अ कृतिका विच इज फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, फॉर द करियर ग्रोथ। तो मेरा 4 नंबर है, और अगर मैं किसी फॉरवर्ड नंबर वाले से अ, विवाह करती हूँ तो वहां मेरा डोमिनेंस नक्षत्र में रहेगा। तो ऐसे सारा टोटल देखा जाता है कि किसका डोमिनेंस ज्यादा रहेगा, कहाँ कंपैटिबिलिटी के पॉइंट्स अधिक मैच हो रहे हैं। देन उसके बाद में एनालिसिस दिया जाता है कि ये पार्टनर आपके लिए सही रहेगा, एंड ऑल दैट। सो डेस्टिनी नंबर 4 के लिए जो कंपैटिबिलिटी होती है कि आप जिससे विवाह कर रहे हैं या रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, उसका जो भाग्यांक है वो क्या होना चाहिए। जो फ्रेंड्स हैं उनका 6 और 8 हो सकता है, न्यूट्रल में 3 और 4 हो सकता है, और एनिमीज का 1, 2, 5, 7, 9 हो सकता है। ओके, तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपको न्यूट्रल से रिलेशनशिप करना है, या फ्रेंड से रिलेशनशिप करना है, या एनिमी से रिलेशनशिप करना है। मेरा भाग्यांक जो है वो 3 है। ऑलराइट, तो 4, तो यहाँ पे भाग्य जो है वो, सो 4 से सुपीरियर भाग्य चलता है 1 वालों का, 2 वालों का और 3 वालों का। ओके, भाग्य में वृद्धि, तो जो नियर बाय होता है वो भाग्य में वृद्धि करवाता है, दैट इज अ 3 नंबर। ओके, 5 तो एनिमी हो गया, तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, इसलिए 4 को 3 के साथ जाना चाहिए, या फिर 6 या 8 के साथ जाना चाहिए, इनके साथ नहीं जाना चाहिए जिनका भाग्यांक डेस्टिनी नंबर। सो check the destiny number, the total date of birth, and that should become on the first single digit. थोड़ा मेरा हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है, तो अ लिटिल डिफिकल्टी टू एक्सप्लेन। दोनों लैंग्वेज बाइलिंगुअल हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्टी होता है। सो आई होप आपको समझ आ रहा है हिंदी में। तो फर्स्ट जो कंपैटिबिलिटी मैंने बताई आपको, 3 और 4 के साथ सही होती है, और फ्रेंड्स के साथ में 6 और 8 के साथ भाग्यांक होना चाहिए, मूलांक नहीं। मूलांक के लिए हमने पहले बात करी है कि मूलांक अगर 8 है तो उसके लिए कौन कौन से नंबर सुटेबल रहेंगे। ओके, P स्टैंड्स फॉर पैट्रियार्की, M स्टैंड्स फॉर मैट्रियार्की, D फॉर द डेमोक्रेटिक, दैट इज द इक्वल एगैलिटेरियन सोसाइटी। तो अगर किसी लड़के का या लड़की का 8 मूलांक है और उसको पेट्रियार्की चाहिए, तो उसको 9 वाले लड़के या 9 वाली लड़की से विवाह करना चाहिए जिसका मूलांक 9 है। तो वहां पे पेट्रियार्की डोमिनेंस रहेगा। सो 8 और 4 का लास्ट रिलेशनशिप जो होता है, बेस्ट पेयर होता है 9 और 3 के साथ में। यहाँ इनका सोल कनेक्शन होता है, फ्यूचर। पास्ट में इनके कुछ भी रिलेशनशिप रहे, दैट डजंट मैटर, बट इनका फ्यूचर जो होता है वो 9 और 3 वालों के साथ ही होता है एट द एंड। ठीक है, तो however the 9 is an enemy, but there is a soul connection, that's why it goes with the 8 and number 4। 8 का सोल 9 में होता है, और 4 का जो भाग्य है वो 3 की वजह से चलता है, क्योंकि 5 तो एनिमी हो गया। ठीक है, और वैसे 9 भी 8 के लिए एनिमी कहा जाता है। एनिमी इन सेंस लाइक 8 के पास में थोड़ा सा डिलेज है, स्लोनेस है, धीरे धीरे करते हैं काम को आराम से। दे बिलीव इन द जस्टिस, कि मुझे मेरा जस्टिस मिलेगा, मुझे मेरा प्यार मिलेगा, मुझे मेरा सोल मिलेगा। 9 इज अबाउट द पैशन, एनर्जी, यू नो वेरी एनर्जेटिक, पैशन लाइक दैट, पावरफुल पर्सन जो होते हैं वो 9 वाले होते हैं। 8 वाले थोड़े से स्लो रहते हैं, डिलेज करते हैं डिसीजन मेकिंग में। सो ये 8 मूलांक और भाग्यांक 4 का कॉम्बिनेशन जो है वो 9 और 3 के साथ ही होता है।
ओके। मोनेस्टिक फिलॉसफी जिसमें सिर्फ एक ही पत्नी होती है, एक ही रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जहाँ विवाह होता है वो यही होना चाहिए, 8 मूलांक और भाग्यांक 4 वालों का, क्योंकि वो सोल कनेक्शन होता है और भाग्य में वृद्धि करता है। दैट्स वाई। और बाकी पास्ट में फिर इनके कितने भी रिलेशन हो, और अगर ये कहीं और जगह विवाह करते हैं, फॉर द सेक ऑफ लव, फॉर द सेक ऑफ द शो ऑफ, फॉर द लग्जूरियस लाइफ स्टाइल एंड ऑल दैट, तो वो एट द एंड आके वो सेपरेशन आता ही है, ठीक है। सो अगर आपको भी अपना मूलांक भाग्यांक का एनालिसिस कराना है, नक्षत्र का कराना है, और मेडिकल असेसमेंट भी कराना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ऑफिस के नंबर में, दैट इज 9636813306। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई होप यू आर गुड। So here, let me share an example of my client. Okay, I'm not taking his name, but his psychic number is a birth number. Mulank is a 8, destiny number. Bhagyank is a 4. So best marriage goes with the Mulank 9 and the 3. Okay, that will lead the patriarchy society. A husband control the wife as per the न्यूमरोलॉजी इज पर द मूल्यांकन भाग्यांक, बट वी हैव टू चेक द अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो, तो हम दूसरे क्राइटेरियाज भी देखते हैं। तो हम बेसिकली 5 फैक्ट्स को चेक करते हैं। दे आर अ लॉट ऑफ थिंग्स in the astrology, numerology, and the medical aspects is a different thing where we check, किसी पर्सन को कोई डिजीज डिसऑर्डर तो नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लाइक दे आर एबल टू गिव द चाइल्ड और नॉट, और मेनी अदर थिंग्स लाइक डेफिशिएंसी, द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड ऑल दैट। सो पहले हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी में मूलांक, जो कि प्रोफेशन के लिए देखा जाता है, करियर ग्रोथ के लिए। भाग्यांक हम देखते हैं मैरिज और रिलेशनशिप के लिए। सेकंड, हम नेम नंबर देखते हैं, उसमें हम पाइथागोरियन से करियर और प्रोफेशन को देखते हैं, शेल्डियन से हम रिलेशनशिप को देखते हैं, मैरिज एस्पेक्ट देखते हैं, नक्षत्र से, सूर्य नक्षत्र सन नक्षत्र से हम करियर को देखते हैं, और मून नक्षत्र से हम मैरिज एंड रिलेशनशिप देखते हैं। जोडिएक साइन से, सन साइन से हम करियर देखते हैं, एंड द मून साइन से हम मैरिज और रिलेशनशिप की द सोल कनेक्टिविटी और द इमोशनल कनेक्शन, ये सब हम देखते हैं। तो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ माय क्लाइंट, आई एम नॉट शेयरिंग द नेम, बट लेट मी शेयर किसका डोमिनेंस रिलेशनशिप में ज़्यादा रहेगा। तो अगर न्यूमरोलॉजी की हम बात करें, तो अगर किसी का बर्थ नंबर 8 है और डेस्टिनी 4 है, तो उसकी वाइफ अगर 9 और 3 है, तो वहाँ पे करियर में, प्रोफेशन में हस्बैंड का डोमिनेंस ज़्यादा रहेगा। Okay, and in the name number, like there is a X name or the wife X name. अगर वहाँ पाइथागोरियन नेम नंबर अगर किसी का 9 है और वाइफ का 1 है, तो प्रोफेशन और करियर में वाइफ की ग्रोथ ज्यादा होगी, और वहां पे बॉसी नेचर वाइफ का रहेगा। शेल्डियन के अंदर 9 है अगेन, और अगर वाइफ का 3 है, तो इन रिलेशनशिप में अगेन वाइफ का रहेगा। आई टोल्ड यू नो इन द प्रीवियस सेशन की 1 इज मोर सुपीरियर देन द अदर नंबर्स, द 2 एंड 9। अगर सपोज अगर यहाँ पे इनका एक होता, तो इनका प्रोफेशन करियर में अच्छा होता, बट वी विल लुक आउट द ऑल द क्राइटेरियाज। नक्षत्र देखेंगे, सन नक्षत्र अगर किसी का कृतिका है और वाइफ का भी कृतिका है, तो दोनों का इक्वल चलता है करियर ग्रोथ, दोनों की इक्वालिटी रहती है, इक्वल ग्रोथ रहती है, इक्वल थोड़े मेंटालिटी रहते हैं। जैसे इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन द हेल्थ, सो हस्बैंड भी हेल्थ में ही इन्वेस्ट करने को रेडी रहेंगे, ऐसे। मून की बात करें, मून नक्षत्र की, अगर हस्बैंड का रेवती है और वाइफ का रोहिणी है, तो हम देखेंगे कि रोहिणी का नक्षत्र का नंबर क्या है। रोहिणी का जैसे 4 है और रेवती का टोटल करेंगे तो 9 है, तो अगेन 9 एंड 4, लाइक 4 का डोमिनेंस ज्यादा रहेगा, ये सुपीरियर हो गया। 9 थोड़ा 27 थोड़ा इंफीरियर हो गया, तो वहां वाइफ का डोमिनेंस रहेगा रिलेशनशिप में। मून इज अबाउट द एक्सप्रेशन, इमोशनल कनेक्शन, सोल कनेक्शन, जोडियक साइन का देखें हम, अगेन अगर किसी का एक्वेरियस है सपोज और वाइफ का वर्गो है, तो वहाँ हस्बैंड का रहेगा। हम टोटल करेंगे, एक्वेरियस का 11 नंबर साइन होता है, 1 एंड 1 2, ओके, एंड वर्गो का करेंगे 6, तो
सो इफ कृतिका का 3 होता है नक्षत्र नंबर, ओके। तो अगर कृतिका वाले 1 अश्विनी और भरणी वाले से करते हैं विवाह, तो वहां पे इनकी चलेगी। और कृतिका कृतिका से चलती है तो बहुत इक्वल रहेंगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगा। और कृतिका अगर नक्षत्र अगर अपने से इंफीरियर, लाइक 4 5 6 7 8 27 नक्षत्रास होते हैं, अगर उनसे विवाह करते हैं तो वहां पे इनका डोमिनेंस रहेगा करियर में। और सिमिलरली 4 वालों का डोमिनेंस रहेगा 1 2 3 अगर चंद्र नक्षत्र है तो। और अ, वो 4 से ज्यादा है, मोर देन 4, देन उनका डोमिनेंस रहेगा। अभी मून साइन जोडिक साइन देखते हैं तो यहाँ एरीज है, यहाँ टॉरस है। तो 1 नंबर है तो हस्बैंड का डोमिनेंस रहेगा रिलेशनशिप में। और फिर हम दो शास्त्र भी देखते हैं तो 1 2 3 4 एटलीस्ट ये 4 चीजें तो हमें देखनी ही होती है क्लाइंट के कंपैटिबिलिटी जब हम करते हैं। तो इस केस में कौन ज्यादा डोमिनेंट रहेगा? वाइफ, सी, husband 1 2 3 and the 4, okay। And if we look at the wife 1 2 3 4 and equal 5, तो 5 बार वाइफ का डोमिनेंस आ रहा है। अगर दोषाज में अगर हस्बैंड का आता है तो देयर विल बी द इक्वालिटी। और अगर वाइफ का आता है तो अगेन लाइक इस रिश्ते में जो डोमिनेंस मैनिपुलेटिव ज्यादा रहेगी वो वाइफ रहेगी। तो ये था आज का सेशन हिंदी में। और आपको भी अगर अपना एनालिसिस कराना है सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।